Hello student, now we are going to teach about the topic drift velocity. The velocity with which free electron get drifted toward the positive end of the conductor is known as drift velocity. हम जानते हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के थर्मल वेलोसिटी से रैंडमली मोशन करते रहते हैं, जैसे किसी वेसल में गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो होता है। जब कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ को एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इस फोर्स से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेट होने से उनका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, ठीक है। मगर इनका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव एंड की तरफ को मूव करते हैं तो बीच में जो आयन है उनसे कोलाइड हो जाते हैं। आयन से जब ये कोलाइड होगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो आयन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और थर्मल एनर्जी की वजह से उस आयन से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। वो फिर रैंडम मूव करेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फिर वो नेक्स्ट आयन से कोलाइड हो जाएगा, तो फिर एनर्जी की वजह से नेक्स्ट आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। तो यही प्रोसेस जो है इसमें चलता रहता है। तो ये एक पॉजिटिव एंड की तरफ को एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, यानी वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं जो थर्मल वेलोसिटी पर सुपर इम्पोज्ड होता है। उसकी वैल्यू 10 की पावर -4 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। बहुत कम वेलोसिटी होता है। उसका काम सिर्फ ये है कि उसको ड्रिफ्ट करना, जो रैंडमली मोशन कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर आना, थोड़ा ड्रिफ्ट कर देना। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी आयन से कोलाइड होता है तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये क्या होता है? द टाइम इंटरवल इन टू सक्सेसिव कोलिजन टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। यानी टू सक्सेसिव कोलिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन ने जो टाइम लिया उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। यानी टू सक्सेसिव कॉलिजन, यानी एक कॉलिजन पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। अब वो जब दूसरी कॉलिजन करने से पहले यानी कोलाइड होने से पहले जितना टाइम लेगा, ठीक है, तो वो उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, क्योंकि वो रिलैक्स में मोशन करता है। एक्सेलरेट वो तभी होगा जब रिलैक्स में मोशन करेगा, क्योंकि जब वो कोलाइड हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है वो ओनली रिलैक्सेशन टाइम में ही होता है, ठीक है, क्योंकि कोलाइड होने पर तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। इस एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये कोई कंडक्टर लिया हमने, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन कर रहे हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इनकी जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, अब कितने एन इलेक्ट्रॉन है जो भी है, इनका थर्मल वेलोसिटी की जगह U1 U2 U3 UN है। तो अब इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? ये ज़ीरो हो जाता है। जब हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव एंड की तरफ को एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं, ठीक है, और फोर्स इन्हें एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट से इनका वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है, मगर वेलोसिटी इनका कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि ये आयन से कोलाइड करते रहते हैं और अपनी एनर्जी का लॉस करते रहते हैं, और इन्हें एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये एक्सेलरेशन है। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन एक्वायर सम एडिशनल वेलोसिटी in opposite direction of electric field. The velocity of electron does not increase continuously because it collide again and again with the ion and lose kinetic energy
इट हैज़ गेन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी ये एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लॉस कर देते हैं कॉलिजन में। और अब उनका जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है जब वो एक्सेलरेट होते हैं तो वो लेट एनी इंस्टेंट उसका जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो v1 हो गया। तो v1 हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से निकालते हैं। v1 इज इक्वल टू उसके थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस a τ1। τ1 क्या है उसका रिलैक्सेशन टाइम, यानी v1 वेलोसिटी एक्वायर करने में उसने कितना टाइम लिया था रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सिमिलरली v2। अब इसी तरह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका एक एवरेज वेलोसिटी बन जाता है। उस एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी इनका एवरेज निकाल देंगे, सबको प्लस करके n से डिवाइड कर देंगे। अब ये इसको हमने सॉल्व किया, ये Vd इज इक्वल टू 8, क्योंकि थर्मल एवरेज वेलोसिटी तो 0 होता है। अब इसका ये जो कॉलिजन का टाइम सबका इक्वल नहीं रहता है, सबका अलग अलग होता है। जिन्हें यानी एक इलेक्ट्रॉन से जो कॉलिजन हुई थी उसकी आयन की, अब उसने जितना टाइम लिया नेक्स्ट कॉलिजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही टाइम होगा। तो इसका रिलैक्सेशन टाइम जो होता है इसका ये अलग अलग होता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसलिए इनका एवरेज टाइम जो लेते हैं तो वो भी इसी तरह से लेंगे, इसका टोटल टाइम लेकर उसको n से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाता है a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू क्या होती है? ई माइनस के ई अपॉन एम दिस।